बढ़िया गुरुदेव जी, भक्ति नाव पे लही चढ़ाई, पार करे बहुत जी। राम कृष्णादि सकल अवतारम, सेवित सजी अहम मेरी जी। विधि हरे हर देवी, रामा कृष्ण गुरु सेवी, तोरे मोरे कौन से करवा। अर्थात संत सदगुरु की भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जो गुरु कृपा करनी हूँ विचारे। जिस भक्त के ऊपर गुरुदेव की थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है, जो गुरु कृपा करनी हूँ विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सन दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। नानक पंथ के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उनके दरबार में एक जाट पहुंच जाते हैं और गुरु साहब के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हुजूर, मैं घर के काम काज उड़ गया हूँ, अब मुझे समझदारी आ गई है, जो जीवन बच गया है आश्रम सेवा में समर्पित भाव से सेवारत होने के लिए चाहता हूँ। क्या सेवा करूं? आपकी आज्ञा की चाह मेरे अंदर में है। गुरु साहब ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा है सो सेवा ले सकते हो। मन में बात आई, गुरु साहब के साथ में पढ़े लिखे विद्वान शिष्य पहले से ही रह रहे हैं। पढ़े लिखे विद्वान शिष्य भला गुरु साहब साथ में तो नहीं चलने की स्वीकृति देंगे। कम से कम गुरु साहब इस घोड़े पर चढ़ते हैं, उस घोड़े के साथ साथ आश्रम में जितने घोड़े हैं सभी घोड़े की सेवा करने का भार मुझे दिया जाए। सेवारत हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद घोड़े सब तंदुरुस्त हो गए। गुरु साहब घोड़े को देखने जाते हैं। गुरु साहब सेवा से प्रसन्न हो गए। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सुला। गुरु मिला तो सब मिला, नाथ मिला नहीं कोई, मात पिता सुध बंधुआ यह तो घर घर होई। जा पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमत ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। जुग जुग जग में सोबत बीते, सदगुरु दिया जगाए। गुरु साहब खुश हो जाते हैं। उनका नाम था बेल्ला। गुरु साहब ने कहा, बेल्ला तुम कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? नहीं हुजूर, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गुरु साहब ने कहा, पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी भी मौका है। मैं तुझे कुछ सबक देता हूँ, तुम याद करके संध्या काल में सुना दिया करना। तो श्री सेवा के तर्ज सब दिन सबक को याद करके सुना देते थे। एक दिन गुरु साहब सवेरे सवेरे घोड़े पर चढ़कर कहीं जाने की तैयारी में थे, निकलने ही वाले थे, निकल भी गए थे। बेला घर पर आता है तो गुरु साहब आप कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, तो एक सबक दिए जाइए। गुरु साहब ने कहा, देख नहीं रहा है मैं घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहा हूँ। अर्थात कहने का भाव था, कब क्या बोलना चाहिए तुमको ये ज्ञान नहीं, ये बात बोले नहीं, कहने का भाव था। फिर मन में बात आई, ये पढ़ा लिखा है नहीं, इसके बाद ज्ञान नहीं था, इसलिए यात्रा के समय छोड़ दिया कि कोई गलती नहीं है, मैंने को डांट दिया, अच्छा नहीं किया। गुरु साहब अपनी मनोवृत्ति को चेंज करके भावना को अर्थात हंसमुख होकर के प्रेम से बोलते हैं विनोद स्वर में, वाह भाई बेला, न पहचाने बेला। बात तो वही कही लेकिन भाव को बदल करके बेला इतने सीधे साधे सरल स्वभाव के थे, समझ गया। गुरु साहब ने यही सबक आज दे दिया। बस मयूर पूर्व घटने लग गए, सेवा भी करते थे,
संध्या काल में गुरु साहब आते हैं, शिष्य लोग प्रणाम करने के लिए भी हाथ मुंह धो करके प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं और जब भी कर रहे हैं, गुरु साहब जब उनकी तरफ देखते हैं, गुरु साहब को हुआ कि ये तो रोहन प्रतिभा को मिल गई, अर्थात उनका जब सिद्ध हो गया, उनकी ज्योति खुल गई, निहाल हो गया उसका जीवन। और शिष्य लोग जो आश्रम में थे कि आपस में बोलने लग गए, गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता। हम लोग इतने समय से आश्रम की सेवा कर रहे हैं, जहाँ का तहाँ अंधकार मंडल ही रह गए, ये बेला कल आया है तो सफलता मिल गई। ना गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता है। गुरु साहब समय पाकर कहते हैं, गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता है, अन्याय तो हो नहीं सकता। काल के दरबार में न्याय होती है, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता, अन्याय तो हो नहीं सकता। गुरु के दरबार में दया होती है। और कपट परमोदार मजदूर गुरु धरे छिपाई, परम कृपालु बाबा तनी को प्रेमी पड़ा, धन्य धन्य कहे मेरी दास। धन्य गुरु महाराज। कुछ दिनों के बाद एक माता जी आती है याचना लेकर के, गुरुदेव मेरा उम्र पार करने वाला है, अभी तक मैं निसंतान हूँ, एक भी संतान मुझे नहीं है। जब बचपन की बात को सुनती मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, इसलिए आशीर्वाद दिया जाए, कम से कम एक भी संतान बेटा है कि कुछ मुझे हो जाए। गुरु साहब आंख बंद करते, मतलब ध्यान में बैठते हैं, आंख खोलते हैं। गुरु साहब ने कहा, परमात्मा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है। माता जी मनहूस हो जाती है, निराश हो जाती है, जाने लग जाते हैं। आश्रम से गेट पर बेला था, कहते बहन जी आश्रम में किसी की कमी? अरे अभी आप प्रपंच होके आई, निराश होकर जा रही है, फिर बात क्या है? गुरु साहब ने कहा, परमात्मा तुम्हारे भाग में संतान नहीं लिखी है। नहीं लिखी है आपने नहीं कही, नहीं लिखे हैं तो आप लिख दीजिए, सो तो मैं नहीं कही। दूसरे दिन माता जी आती हैं घर से, तो कच्ची का कलम बना कर ले आई, दवा के इंग भी लाती हैं, बेल्ला को भी साथ ले लिए। आगे आगे माता जी, पीछे पीछे बेल्ला। उस समय भी गुरु साहब कहीं जाने की तैयारी में थे, घोड़ा पर सवार हो चुके थे। माता जी कहती हैं, गुरु साहब वहाँ लिखने वाले आप, यहाँ लिखने वाले आप, अगर वहाँ नहीं लिखे यही लिख दीजिए ना। 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे, कोई न सके गुरु करे सो हो। लिखने वाली कलम और दवाई में इंग्रेज लाई हो। गुरु साहब देखते हैं, इनके पीछे बेल्ला लगा हुआ है। बेल्ला संत है, संत इसका कल्याण करने के लिए चाहते हैं। इसका संत कल्याण करने चाहे, उसका कल्याण हो नहीं सकता, इसका परिकार सब्बर है। गुरु महाराज आ जाते हैं मौज में। साधु संत महात्मा कभी भी चमत्कार में दिखलाते हैं, कभी कभी जब मौज में आ जाते हैं उनके द्वारा कुछ हो जाता है। गुरु साहब मौज में आ गए और कहते लिख देता हूँ। माता जी हाथ बढ़ाई और कलम डुबोते इंक में लिख रहे थे एक भोला उठा दिया काम, कलम हिल गई, साथ लेकर चला गया। तो जाओ अब तुमको 7 संतान होगा। उस माता जी को 7वीं संतान की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब, जो करे लकीर सो करे फकीर। ऐसे फकीर हमारे संत सदगुरु हैं, उनकी कृपा के बगैर हम एक देवी आगे नहीं बढ़ सकते। कृपा के लिए कृपा पात्र बनना होगा। जो कृपा के पात्र होते हैं, कृपा उनके लिए स्वयं पहुंच जाती है, या गुरुदेव ने अपने पास बुला लेते हैं। गुरु के पाप को नहीं दबाना इतना अपराध नहीं है, इतना ही गुरुदेव की आज्ञा का भजना करना है। गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना,
और इसी विधि नियमों से कर्म अगर हम करते हैं देव की आज्ञा का पालन करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो देव की आज्ञा का अवहेलना करना होगा। इसलिए सत्संग और ध्यान नेता रहिए कर संलग्न रहो। इसके लिए शर्त है कि विचार चोरी नशा नशा दूर करना चाहिए।